Good evening, everyone. I hope everyone is fit and fine. I welcome you all on Dr. Amit Academy platform. जीपीएससी मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं और उसके लिए कमीशन की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी हुई है। एक ऑफिशियल पीडीएफ कमीशन के द्वारा जारी करी गई है। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर्म भरने से लेके फीस, डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग आई विल टेल यू। और इसमें आप बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि मेंस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद वो चेंज नहीं हो सकता है आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। तो ईच एंड एवरी जो है आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। आपको लाइव फॉर्म भर के भी दिखाया जाएगा अगली वीडियो में, बट अभी मैं आपको सारी वो बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले तो कमीशन ने बताया है कि ये जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 505/2026-23 का ये फॉर्म निकला है। इसका जो एग्जामिनेशन था प्री का वो 7 जून को हुआ था और अभी रिजल्ट जारी हुआ है 30 जुलाई को। और इसमें जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 6099, इनका फॉर्म भरा जाएगा। इनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए 4 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये भरे जाएंगे 27/8 तक। तो आपके पास अभी आराम से काफी टाइम है, तो आप आराम से देख के भर सकते हैं। इसके में भरने के लिए आप क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जो कि सर्टिफिकेट्स हैं। आपको आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वो सारी चीज यहाँ अपलोड करनी पड़ेंगी। एग्जाम सेंटर आपका गांधीनगर या अहमदाबाद ही आएगा और उसका उसका जो शेड्यूल है वो जल्दी ही जारी किया जाएगा। मतलब जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो जारी करेंगे तब उसमें लिखा हुआ आ जाएगा आपको कहाँ पे सेंटर। बट 2 ही सेंटर आते हैं, कमीशन की तरफ से बता दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको चूज करना पड़ेगा। 2 तो लैंग्वेज पेपर हैं, गुजराती और इंग्लिश, वो तो लैंग्वेज में ही देने पड़ेंगे। बाकी जो पेपर हैं उसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आइदर गुजराती और आइदर इंग्लिश। इसमें आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा अगर आपने गलत चूज कर दिया है तो यहाँ पे लिख रखा है कि बाद में आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। कमीशन ने यह भी बताया है कि पिछली बार हमने अलाउ कर दिया था लेकिन इस बार हम अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो क्लियरली बता दिया है। तो आप देख सकते हो कि पेपर जो जीएस के पेपर है और जो एसए का पेपर है वहां पे आपको अपना लैंग्वेज भरना होगा कि आप किस लैंग्वेज देना चाहते हो, और वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होके भी आएगा। तो बाद में कोई चेंज इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें ये बता रखा है लास्ट टाइम हमने अलाउ कर दिया था बट अब अलाउ नहीं करेंगे। जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, अपलोड हो गए, सबमिट हो गए, उसके बाद कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ के ही इसको भरें। अगर और ये भी कहा गया है कि आप जब पेपर लिखेंगे तो उस आंसर शीट के ऊपर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप दूसरी लैंग्वेज में अगर पेपर लिखते हो तो आपका चेक नहीं होगा। हालांकि कमीशन ये जरूर कहता है कि आप जो कोटेशंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, जैसे कि मान लो आप ऐसे लिख रहे हो तो आपने लिख दिया गुजराती में ऐसे, लेकिन आप इंग्लिश में कोट डाल सकते हो। जैसे गांधी जी का आ गया लव द सिनर हेट द सिन, वो आप डाल सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी आप नहीं कर सकते। और जो आपका कॉल लेटर आएगा एडमिट कार्ड, उसके ऊपर भी लैंग्वेज लिखी होगी। पिछले साल कमीशन ने 240 में कहा कि हमने अलाउ कर दिया था लेकिन इस बार रिप्रेजेंटेशन आप भेजोगे तो भी हम अलाउ नहीं करेंगे, पहले से क्लियर बता दिया है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे भी अपलोडेड मिल जाएगी, वहां जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है ऑफिशियल, वहां वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉल लेटर या फॉर्म सिलेक्शन। वहां पे आपको क्लिक करना है मेन एग्जाम कॉल लेटर फॉर्म, वहां पे सिलेक्ट जॉब, आपका कंफर्मेशन नंबर जो आपका प्रीलिम्स के टाइम आपको जो मिला था, और वहां डेट ऑफ बर्थ भर के आप लॉग इन कर लोगे। ये सारी प्रोसेस मैं आपको लाइव कल दिखाऊंगा आराम से, तो अभी के लिए तो सिर्फ गाइडलाइन पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, इस वेबसाइट पे जाके आप आराम से अपलोड कर दोगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका एक मेंस का फॉर्म डाउनलोड होगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके साइन करके स्कैन करके वापस अपलोड करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको वापस अपलोड कर देंगे और आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को अपने पास रख लें और वो भी बाद में अगर कोई दिक्कत आती है इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो रिसिप्ट दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको मेन एग्जामिनेशन प्रिंट करने के बाद आपको फी का ऑप्शन आएगा, आपको 200 रुपए फी भरनी होगी। 200 फी भरने के बाद आपको फी की रिसिप्ट भी मिलेगी और आप फी 29 तारीख तक भर सकते हो। ठीक है, जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 200 रुपए फीस है, उसकी भी आप डिटेल रख लें। और ये कहा कि एक बार आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पे आप भर सकते हो और आपके पास 27 तारीख तक का टाइम है। अब कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए कहा गया है कि आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए या 12th की हो सकती है, और इस प्रकार का कोई एफिडेविट डेट ऑफ बर्थ का या स्कूल लिविंग वो मान्य नहीं होगा, नॉट बी कंसिडर्ड। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जारी करवाना होगा कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कि आपका तहसीलदार होता है नॉर्मली, उससे आप जारी करा सकते हो। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो, ओबीसी में आते हो, तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। डिसेबिलिटी में आते हो तो उसका सेक्शन लगेगा। और जो गवर्नमेंट जॉब में है और वो एग्जाम देना चाहते हैं तो अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवा के फिर लगा दें उसमें, अदरवाइज एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। एक्स सर्विसमैन जो है वो अपना डिस्पैच बुक है वो सबमिट करवा दे, उससे काम चल जाएगा। आपने कभी नाम चेंज किया है पहले अपना, तो उसका नोटिफिकेशन जो गैजेट में आपने छपवाया होगा वो आप अपलोड करें। विडो के लिए अपना सर्टिफिकेट है। और ग्रेजुएशन की आपको या तो फाइनल ईयर की मार्कशीट हो, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो लास्ट 2 सेमेस्टर की डिग्रियां जो डीएमसी होती हैं वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी स्कैन करके। बैचलर की डिग्री लगेगी आपकी, उसके अलावा आपने कोई सर्टिफिकेट कर रखा है पर्टिकुलरली मास्टर्स का, या वो आप अपलोड कर सकते हो। फॉरेन डिग्री से आपने यूनिवर्सिटी डिग्री ली है तो आप उसे कॉपी लगा दे, तो ये सारा उस हिसाब से आप देख सकते हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये सर्टिफिकेट आपको मेंशन करने पड़ेंगे जो आपको ऊपर दे रखे हैं, इसके अलावा और नहीं। और आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। अगर वो फोटोकॉपी है तो आपको उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करके सेल्फ अटैच करके फिर आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई सारे सर्टिफिकेट हैं तो उनको स्कैन करके एक कॉपी बना लें। जैसे बैचलर की मान लो आपको 2-3 एक साथ हैं तो आप इकट्ठा कर लें, तो स्कैन करके और एक फाइल बना के अपलोड कर दें, और इसमें ई रिसिप्ट भी ले लें डॉक्यूमेंट अपलोड की। इसमें एक बात बता रखी है कि आपने जब मेंस का फॉर्म भर दिया, ये भरने के बाद आपको प्रिंट आउट ले लो और उसका प्रिजर्व कर लेना। इसका मतलब क्या है, जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपके इंटरव्यू के टाइम वो मांगा जाएगा। जब मैं खुद जीपीएससी का इंटरव्यू देने गया था गांधीनगर में, तो वहां पे जब मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे इंटरव्यू से पहले, तो मेरे पास मेंस एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था, वो मैं घर भूल गया था। तो अब मैं उस टाइम जाके भी नहीं ला सकता था, तो काफी प्रॉब्लम हुई थी। फिर वहां एग्जाम ब्रांच में मैं गया और उन्होंने 200 रुपए फीस लेके मेरे को प्रिंट आउट दे दिया था। बट उस एग्जाम मूवमेंट इंटरव्यू के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया था कि अब मैं कहाँ जाऊं क्या करूं, है ना। वो तो लकीली मुझे वहां मिल गया और मेरी हेल्प कर दी। हो सकता है कई बार सिस्टम में एरर आ जाए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको साथ लेके जाना पड़ेगा प्रेशर कर, और जब आपको डिमांड करी जाएगी तो आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें आप 27 तारीख तक भर सकते हो और 200 रुपए आपकी फीस हो गई, और ये आपका नोटिफिकेशन था। इसमें आपको डिटेल में फॉर्म भर के कल वीडियो आएगी, आप आराम से उसको स्टेप बाय स्टेप भर लेना। और कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास नंबर है एकेडमी की, कॉल करके पूछ लें। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं आपकी सहायता के लिए। और मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। कोई भी कमेंट कोई भी इश्यू हो तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना, हम वहां भी रिप्लाई करेंगे। जय हिंद।